दोस्तों, हर चीज का समय होता है। समय जो होता है ना, बहुत ही मूल्यवान होता है। मनुष्य के जीवन में समय बहुत मूल्यवान होता है। ये प्रकृति है सर ना। प्रकृति अपने निश्चित समय पर ही हर कार्य करती है। हर कार्य अपने निश्चित समय पर करती है। बरसात, ठंडक, गर्मी अपने आप चेंज होते रहते हैं सर। अपने निश्चित समय में आती रहती हैं। प्रकृति की इस मौन भाषा को जो समझ गया सर, प्रकृति की इस मौन भाषा को जो मनुष्य समझ गया, वो समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है। समय बड़ा चीज है, इसलिए समय के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना वो सीखता है सर। चलने का वो साहस करता है कि ये समय के साथ चलिए। निश्चित समय पर उसको एक ऊंचाई जरूर मिलेगी सर। उसे मालूम है समय आएगा, एक ऊंचाई उसको मिलेगी, उस ऊंचाई पर उसको पहुंचे देगा। अतः ये अमूल्य समय जो है सर ना, हर क्षण घटता रहता है। उस क्षण घटता रहता है। आज है, कल नहीं रहेगा। और फिर भी इसलिए समय के महत्व को विशेष रूप से आप समझिए सर, और अपने जीवन को अच्छे कार्यों में लगाइए, रचनात्मक कार्यों में लगाइए, और समय का जितना सदुपयोग हो सके करिए सर, और बुद्धिमानी से करिए। समय का सदुपयोग करेंगे सर, अगर उसका समय का दुरुपयोग करेंगे, बहुत बड़ी मूर्खता होगी। आपका आया हुआ समय निकल जाएगा। आप समय का दुरुपयोग ही कर रहे हैं। अच्छा समय आया हुआ निकल जाएगा, बुरा समय आएगा सर। अगर आप समय के दुरुपयोग कर रहे हैं सर, बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। यह निर्णय आपको करना है कि समय का सदुपयोग पर करूं या समय का दुरुपयोग करूं। यह संसार सर कर्म भूमि है। कर्म भूमि है। यहाँ काम भी हमको कर्मों के अनुसार हमको फल मिलेगा। जो हमारे भाग्य में होना है वो होकर ही रहेगा सर। इस संसार में व्यवहार विचित्र है। कर्म करते समय कोई नहीं सोचता, परंतु फल भोगते समय हर कोई शिकवा शिकायत करता है। जब बुरा कर्म किया तो बुरा समय आया तो उस समय शिकवा शिकायत करता है। अच्छे कर्म करता ही नहीं वो। इसलिए सर, जो कर्म करते समय कोई चिंता नहीं करता मैं किस तरह का कर्म कर रहा हूँ, लेकिन जब उसका फल भोगना होता है तो शिकवा शिकायत करता है सबसे। पता नहीं परमात्मा मुझे क्यों इतना दुख दे रहा है, क्यों कितना कष्ट दे रहा है। सर, वो सोचता नहीं कि हमारे कर्म ही गलत है, हमने गलत ही कर्म किया, उसी का दुष्परिणाम है। संसार में सर कोई भी मित्र है न कोई शत्रु है। इस संसार में कोई मित्र नहीं है न कोई शत्रु है। जो जीवन है सर, अपने कर्म के अनुसार सबसे श्रेष्ठ मित्र और सबसे बड़े शत्रु बनाता है सर। अपना कर्म ही सबसे श्रेष्ठ मित्र बनाता भी है, सबसे श्रेष्ठ दुश्मन भी बनाता है सर। इसलिए सबसे बड़ा दुश्मन बनाना और सबसे श्रेष्ठ मित्र बनाना आपके कर्मों पर ही डिपेंड करता है सर। कर्म पर ही पूरा माने के भार रहता है उसका। सबको अपने कर्मों का पता रहता है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन लोग झूठ बोलते हैं, अरे मुझे तकलीफ है। अपने कर्म को नहीं देखें। उनको मालूम है मैंने बहुत गलत काम किया है, हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं, हमने अभी तक जितने कर्म किए हैं उसका परिणाम ही हमको दुष्परिणाम के मिल रहा है। लेकिन कर्म का जान करके कि पता रहता है कर्म अच्छे नहीं किए हैं, तो फल के लिए सर वो लोगों से झूठ बोलते हैं। उन्हें मालूम नहीं कि गंगा में यूं भीड़ नहीं होती। उनको मालूम नहीं गंगा में भीड़ क्यों होती है। लोग अपने कर्मों का फल मालूम है, हमने बुरे कर्म किए हैं, उसी में गंगा बजाकर अपने कर्मों का फल धोएंगे, अपने जितने पाप है ना गंगा में धुल जाएंगे सर। उनको मालूम है, इसीलिए तो वहां भीड़ है सर। अंधकार भी बहुत गहरा है सर, क्योंकि रोशनी पर पहरा लगा हुआ है, रोशनी आने नहीं दे रहे हैं। लेकिन सर ऐसे भी समय पर जब अंधकार बहुत गहरा है, उस समय भी सूरज को तो उगना ही पड़ेगा, फूल तो अपने समय पर खिलना ही पड़ेगा। समय कितना भी भारी हो सर, कितना भी समय भारी हो,
हमें उम्मीद को हारना नहीं है, दर्द के सामने झुकना नहीं है और उस पर हमको रुकना भी नहीं है सर। तूफान, बड़े बड़े तूफान आते हैं सर, आकर चले जाते हैं जिंदगी में। बादल आते हैं, छट जाते हैं कुछ पलों में सर। बादल आते हैं, छट जाते हैं, तूफान आते हैं, चले जाते हैं सर। लेकिन जो गलतियां बीते समय में हमसे हो गई हैं, जो गलतियां बीते समय में हमसे हो गई हैं, समय चला गया, अब कुछ नहीं किया जा सकता। आपने जो गलती किया है उसका परिणाम आपको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन आप उसको आत्म अवलोकन करके उसे अवश्य उसको सोच सकते हैं कि आने वाले समय में हम सुधर जाएं, इस तरह के बुरे कर्म नहीं करें। अपने अंदर अवलोकन करके आप सोचिए सर कि हमने कितने बुरे कर्म किए, अब सुधार कर सकते हैं। ऐसा प्रयास अगर आपने किया सर, तो हो सकता है आपकी गलतियां कमी हो जाए, लेकिन उसे दोहराना बड़ी बुरी बात है। अगर गलतियां आपने पहले किए हैं वही गलतियां फिर दोहराना है तो उससे बुरा नहीं होगा। अवश्य बुरी बात है सर, आपका बुरा होना ही निश्चित है। इसलिए सर कभी भी कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, इसलिए कर्म प्रधान है सर। समय का उपयोग करिए, समय की महिमा ने जिसने समझा आगे बढ़ा सर। समय समझिए सर, जो समय आता है, अच्छे बुरे समय समय जिंदगी में आते रहते हैं, उसको आपको ये समझना चाहिए आज समय खराब है, कुछ दिन में अच्छा आ जाएगा सर। इसलिए अपने कर्मों पर अडिग रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए, खुश रहिए सर। धन्यवाद।